हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल माइंड। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th सिंटेक्स बुक बोर्ड के हवाले से यूनिट नंबर 1 सेट एंड फंक्शन। सेट एंड फंक्शन आज की ये वीडियो रिलेटेड होगी। वो सिर्फ इसका क्या सेट का इंट्रोडक्शन और सेट को किन तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वो और उसके टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सेट्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे सेट के ऊपर। इस चैप्टर का नाम है सेट्स एंड फंक्शन। कहने का मकसद आप इस चैप्टर में दो चीजें सीखेंगे। एक तो सेट के ऊपर, सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स और ऑपरेशन ऑफ सेट्स, डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं सेट के ऊपर। और इसमें पॉइंट ऑफ एग्जाम के हिसाब से डी मॉर्गन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट ऑफ एग्जाम डी मॉर्गन लॉ जब हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन अ सेट, जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक, ये हो गए बेसिक ऑपरेशन है किसके, सेट के ऊपर। उसके बाद हमारा एक लॉ आता है जिसे हम कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम। एग्जाम में हर साल डी मॉर्गन का क्वेश्चन आता ही आता है, तकरीबन 10 मार्क्स का या कभी 15 मार्क्स का आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। इसके दो पार्ट होते हैं डी मॉर्गन के, ये मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट के ऊपर। सेट खुद क्या होता है, सेट किसे कहते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं सेट के ऊपर। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन या सेट के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने कराया था, वो आप जानते होंगे। 19th सेंचुरी के ऊपर जॉर्ज केडनर एक मैथमेटिशियन था जिसने सेट का मुतारफ कराया। सेट के बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन दी कि सेट क्या होता है। अब सेट की जो डेफिनेशन बेसिक है वो क्या है, अ सेट is a set is a well defined, a set is a well defined collection of distinct objects. Distinct object is called set. ये होती है सेट की डेफिनेशन बेसिकली। कि सेट क्या है, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कि सेट क्या होता है, सेट के अंदर जो एलिमेंट होने चाहिए वो तो वेल डिफाइन हो, एक चीज वेल डिफाइन हो और दूसरी क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब के मुख्तलिफ होने चाहिए, एक दूसरे से चेंज होने चाहिए। ऑब्जेक्ट कहते हैं चीजों को। जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एक तो वेल डिफाइन होने चाहिए और दूसरा क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब वेल डिफाइन, हमारा सेट वेल डिफाइन कब होगा, या तो फिर वेल डिफाइन किस तरह, लाइक दैट मैं आपको एक एग्जांपल दूं भाई, खूबसूरत परिंदों का सेट, खूबसूरत परिंदों का सेट। अब खूबसूरत परिंदों का सेट ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेट वेल डिफाइन नहीं है। जो लफ्ज खूबसूरत है या लजीज होगा या अच्छा होगा तो ये हमारा वेल डिफाइन नहीं है। किसी भी सेट के अंदर अगर खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल हो, लजीज का इस्तेमाल हो, अच्छे का लफ्ज इस्तेमाल हो तो ये वेल डिफाइन नहीं है, उसे हम सेट नहीं कहेंगे। सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। अच्छा जी, अब सेट को लिखते कैसे हैं भाई, सेट को लिखते हैं या डिनोट करते हैं कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से। भाई ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी, ई अप टू जेड तक आप सेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और सेट को लिखते किस ब्रैकेट में, सेट को लिखते हमेशा कर्ली ब्रैकेट में। सेट को लिखते कर्ली ब्रैकेट में, सेट को रिप्रेजेंट और डिनोट कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से करते हैं। और इसके अंदर, इस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई, खूबसूरत परिंदों का सेट, ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। या अपनी क्लास में ज़हीन बच्चों का सेट, अब ज़हीन लफ्ज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ये भी सेट नहीं होगा। अच्छा,
सेट को रिप्रेजेंट कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं और सेट को लिखते कर्ली ब्रैकेट से, और उसके बाद सेट के अंदर जो कामा देते हैं, कामा डिनोट करती है भाई चीज के सेट के अंदर जो चीजें हैं वो एक दूसरे से डिस्कनेक्ट है, डिफरेंट है, तो चेंज एक दूसरे से। ओके, अब ये एक सेट होगा 1 2 3 4 5 6, भाई ये हमारा एक सेट है, इसे हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारा एक सेट हो गया। क्यों भाई? सेट को रिप्रेजेंट कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से करते हैं और सेट को लिखते हैं हमेशा कर्ली ब्रैकेट से, और इसके अंदर जो कामा डिनोट कर रहा है वो कि चीजें भाई क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड भी हो गया, डिस्कनेक्ट भी हो गया, और चीजों का कलेक्शन भी हो गया। कलेक्शन मीन्स सेट के अंदर एक से ज्यादा चीजें हों, उसे हम सेट कहेंगे, और वो चीजें क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड डिस्कनेक्ट होनी चाहिए। मैंने आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझाया। वेल डिफाइंड जैसा कि खूबसूरत परिंदों का सेट, और अच्छा, लजीज, जहीन, ये जो इस्तेमाल होंगे ये हमारे वेल डिफाइंड नहीं है। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं को सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं, सेट को किस तरीके से लिखते हैं। याद करें, सेट को लिखने के हमारे पास तीन मेथड, बेसिक तीन मेथड होते हैं। एक तो टेबुलर फॉर्म, एक क्या होता है, टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और तीसरा जो हमारा होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, ये तीन मेथड होते हैं सेट को लिखने के। सेट को हम टेबुलर फॉर्म से भी लिख सकते हैं, सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से भी लिख सकते हैं, और सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसको स्टडी करते हैं वन बाय वन। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, और उसके अलावा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबुलर के ऊपर। टेबुलर फॉर्म, सेट का जो टेबुलर फॉर्म होता है वो हमेशा किस में लिखा होता है, वर्डिंग में, नॉट वर्डिंग में बट लेटर में लिखा होता है। किस में लिखा होता है, लेटर मीन्स अक्षरों में लिखा जाता है। जैसा कि ये मैंने आपको बताया भाई ये एक सेट है, अगर सेट हो, ये सेट की कौन सी फॉर्म है, ये सेट की जो है टेबुलर फॉर्म है। मतलब सेट को लिखने का जो फॉर्म है ये वाला जो हम काउंटिंग में लिखे 1 2 3 4 5, ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया। या तो फिर ये भी हमारा ABCD, ये भी हमारा क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। कहने का मकसद कि टेबुलर फॉर्म हमारा लेटर में लिखा होता है, उसे हम टेबुलर फॉर्म कहेंगे। ये एक टेबुलर फॉर्म है, ये भी हमारा एक टेबुलर फॉर्म है। ओके, अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरा हमारा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव जो फॉर्म है वो सेट का ऐसा फॉर्म जो वर्डिंग में लिखा हो। किस में लिखा हो, वर्डिंग में लिखा होगा, तो उससे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। अब अगर मैं कहूं भाई आप इसे चेंज करें, ये जो टेबुलर फॉर्म गिवन है हमें, आप इसको चेंज करें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, चेंज करें किसमें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो आप देखें ये नंबर कौन से हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर है। तो मैंने कहा कि भाई ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है वो वर्डिंग में लिखा होता है, तो कैसे लिखेंगे भाई, जो हमारा सेट ए है ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये हो गया हमारा सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो ऑलवेज लिखा होता है किसमें, वर्डिंग में लिखा होता है। और अगर इसको चेंज करें, ये कौन से लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट, मींस यहां पे आप क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इस तरह आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखते हैं। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के ऊपर। सेट बिल्डर जो फॉर्म है हमारा वो सम सिंबल्स में लिखा जाता है। किसमें, सम सिंबल्स में। जैसा कि मैं आपको बताऊं,
सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म सम सिंबल्स में लिखा जाता है। वो कौन सी सिंबल्स होती हैं? जैसा कि ये हो गई, इसे हम कहेंगे मैथ में सच डेट, और ये हो गई, इसे कहते हैं एंड, इसे कहते हैं और ये हो गया हमारा लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, ये हो गया ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, और ये हो गया बिलोंग्स टू, इस सिंबल्स का नाम है बिलोंग्स टू, और ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये होती है हमारा सम सिंबल्स जो हम किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब आप लेट सपोज करें ये टेबल फॉर्म गिवन है, इसको आप चेंज करें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो किस तरह चेंज करेंगे? देखें, इसको आप चेंज करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस सारे नंबरों को इक्वल कर देंगे एक्स के। आप लेट सपोज करेंगे ये अंदर जो सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो इक्वल है किसके? एक्स के। अच्छा, इसमें एक बात मैंने आपको नहीं बताई कि सेट के अंदर जो ये चीजें होती है इसको हम एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट कहें या रुकन कहें, इसको हम एलिमेंट कहेंगे या रुकन कहेंगे। अच्छा, ये जो एलिमेंट है उसको बराबर करें एक्स के। अब ये हो गया एक्स सच डेट। अब एक्स की कंडीशन लिखेंगे कि एक्स आपने बराबर कर दिया, वो कौन से नंबर है, उसका ताल्लुक किस नंबरों से है। जैसा कि नंबर आपके बेसिक कौन से होते हैं, एक तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर और कंपोजिट, और भी होते हैं डिफरेंट लाइक दैट। ये हमारा कौन सा है? ये नेचुरल नंबर है। जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एक्स के बराबर करें। अब इस एक्स में उसकी कंडीशन लिखें, भाई एक्स सच डेट, एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ। अब क्या करेंगे, अगर नेचुरल नंबर यहां तक हो लाइक दैट, आप फर्ज करें ये जो सेट हमारा गिवन है 1 से लेकर 5 तक है, तो आप यहां पे किस तरह लिखेंगे, एक्स सच डेट, एक्स का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से, और जो नेचुरल नंबर हमारे गिवन है एंड एक्स जो है वो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 5 बट ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब सम सिंबल्स में हम लिखते हैं उसी तरह। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से सेट का जो इंट्रोडक्शन था वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सेट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसा कि टाइप्स ऑफ सेट, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स की अकसाम। सेट्स की अकसाम कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, सबसे पहले इनफाइनाइट सेट, उसके बाद फाइनाइट, फाइनाइट सेट, और तीसरा जो है इक्वल सेट, और उसके बाद इक्विवेलेंट सेट, उसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट 5, सिंगलटन सेट, और 6 जो है हमारा सिंगलटन नल सेट, और 7th हमारा सबसेट, और 8वां सुपरसेट, 9th प्रॉपर सबसेट, और 10वां हमारा इम्प्रॉपर सबसेट, 11वां पावर सेट, सेल सेट, और 13 एग्जॉस्टिव सेट, एग्जॉस्टिव सेट,
और भी होते हैं। डिसजॉइंट सेट, और 15 है हमारा ओवरलैपिंग सेट। ये 15 अक़साम है किसके? सेट के। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट, सिंगलटन, नल सेट, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, सेल सेट, एग्जॉस्टिव सेट, डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट। अब अगली वीडियो में हम इसके 1 बाय 1 टाइप जो है वो स्टडी करेंगे। भाई इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, उसका कौन सा एग्जांपल है, और इक्वल सेट कौन सा होता है, इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है, सिंगलटन। मींस कहने का मकसद सारे के सारे हम क्लियर करेंगे 1 बाय 1 और उसकी सम डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। और पेपर में इस 15 में से एक क्वेश्चन लाजिमी आता है, उसमें कुछ अक्सम आपको मिले होते हैं, भाई आप इसकी सम डेफिनेशन लिखिए विद एग्जाम्पल। सही है, तो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये आपको अच्छी तरीके बता दूंगा। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।